फलम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाय अख़ज़ बी रसूलुल्लाह बितरफ़िल किसाय व अवमअ बियदिहिल युमना वला शम्सुन मुज़ीअह वला फ़ल्कun यदूर वला बहरुन यजरी वला फ़ुल्कुन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व महब्बतिकुम वक़द अज़िन ली अन अदख़ुल मअकुम फ़हल तअज़नु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैकुस्सलाम या अमीन वहयिल्लाह इन्नहु नाम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जिब्राईल मअना तहतल किसाय फ़क़ाल लिअबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरुकुम तत्हीरा। फ़क़ाल अलीयुन लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसाय मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह। मख़सूस और मोहतरम शब जो कि मंसूब है ईद मुबाहिला से, यानी ये वो महीना जिसमें हमें तीन ईद मनाने का मौका मिला, उसी में से ये तीसरी ईद जिसे ईद मुबाहिला करार दिया गया। वाक़यात बिल्कुल नहीं पेश करना है, निज़ामत में मुख्तसर अशार आपकी खिदमत में पेश करना है, लेकिन चूँकि गदीरी मजमा कुछ अभी पीछे रह गया है, उसके आने का ज़रा सा इंतज़ार इस लिहाज से बस करेंगे कि थोड़ी देर के लिए मैं हायल हो रहा हूँ आपके दरमियान में। अज़ीज़ान मोहतरम, ईद मुबाहिला आप बेहतर जानते हैं कि जब हुज्जत तमाम कर दी नबी आखिर ने, क्योंकि वो लोग जो ईसाई थे, जो नसरानी थे, वो ये कह रहे थे कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। नबी ने पूछा कि क्यों कर कह रहे हो कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं? कहा इसलिए कि उनकी माँ तो है, बाप नहीं है। तो नबी ने फौरन जवाब दिया, तो फिर आदम के बारे में क्या कहोगे? न माँ है न बाप है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या कहोगे आदम के बारे में? लेकिन होता है ना कि इंसान अगर सो रहा हो तो जगाना आसान है, लेकिन जागता हुआ सो रहा हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी मिजाज के लोग आए थे, आपस में मीटिंग करके आए थे, चाहे जो हो जाए मानना नहीं है, अपनी जिद पे कायम थे कि चाहे जो हो जाए हम अपनी जिद पे कायम रहेंगे, वहां से हार के नहीं आना है। अल्लाह ने भी कह दिया अब तलवार नहीं चलेगी, अब मुबाहला होगा। लिहाजा कह दिया इनसे कह दीजिए ये अपने बेटों को लाएं, आप अपने बेटों को लाइए। इनसे कह दीजिए ये अपनी औरतों को लाएं, आप अपनी औरतों को लाइए। इनसे कह दीजिए ये अपने नफ्सों को लाएं, आप अपने नफ्सों को ले आइए। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़ारों की तादाद
जहां मदीने में मौजूद थी, जहां पे असहाब और सहाबिया बहुत सारी मौजूद थी, लेकिन वहां से ना नबी ने किसी बेटे को लिया, ना किसी नफ्स को लिया, ना किसी औरत को लिया, जबकि खुद नबी की अज़वाज वहां बहुत सी मौजूद थी, लेकिन लिया तो किसे लिया? कुरान की रोशनी में अज़ीज़ान मोहतरम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिया और शहजादी को लिया, मौलाए कायनात को लिया। जनाब सलमान फारसी से कहा नबी ने, सलमान आप पहले जाइए, एक खैमा नस्ब कर दीजिए, ये पंजतन का काफिला जब चला, बस अब मैं जहमत तमाम कर रहा हूँ, शोरा इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। फ़िलहाल हमारे आपकी खिदमत में मौजूद हैं शायर अहले बैत मोहतरम जनाब आरिफ जौनपुरी साहब। बेहतरीन लबो लहजा, बेहतरीन शायरी है, लिहाजा मैं चाहूँगा कि इन्हें दरमियान में पढ़वाना है, लेकिन महफिल के आगाज़ में नाते पाक से मैं कुछ कलाम इनसे गुजारिश करूँगा कि कुछ अशार आपकी खिदमत में रखेंगे, लेकिन बस 2-3 शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ज़रा सा इस तरह से सुन लीजिए कि जब नबी चले तो तारीख़ ये कहती है कि नबी की उंगली इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने थाम के चली थी। अब आप वो किताबों का ज़रा मंजर महसूस कीजिएगा कि नबी चल रहे होंगे, इमाम हसन ने उंगली थामी होगी, अब चाहे दाहिनी उंगली चाहे बाएँ उंगली, लेकिन उंगली थाम करके इमाम हसन छोटे हजरत चल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे शहजादी है और सबसे पीछे मौलाए कायनात चल रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ है? अभी भी सवाल यह है इसलिए कि नबी का एक हाथ खाली है, एक हाथ की उंगली खाली है, एक हाथ की उंगली इमाम हसन ने थाम के रखी। अब जो गौर से तारीख को पढ़ा तो फिर मिला हमें यह कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुद नबी आखिर ने अपनी गोद में लिए हुए थे। बहुत तवज्जो चाहता हूँ इज़ान मोहतरम, गोद में लेने का भी फलसफा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी चेहरे हम देख रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, औलाद वाले होंगे, लेकिन कभी अपने माँ बाप के साथ आपने सफ़र किया है? कभी अपने सास ससुर के साथ सफ़र किया है? ऐसा कभी नहीं होता। बेटा थक जाए तो उठा के कहा जाए अम्मी आप लेके चलिए, हम नहीं लेके चलेंगे, वालिद साहब आप लेके चलिए, हम नहीं। ऐसा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि जो जवान होता है वो उठा के लेके चलता है, और जो ज़ईफ हो चुका होता है अगर वो मांगे भी तो जवान बेटा क्या कहेगा? अरे बाबा हम मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी में क्यों आप रहमत करेंगे? अज़ीज़ान मोहतरम ये सबक खुद हमें इमाम अव्वल ने सिखाया है। लेकिन ए मेरे मौला, ये क्या मंजर हम देख रहे हैं? आप जवानी में, शहजादी जवानी में, लेकिन बच्चे अगर हैं आपके तो बूढ़े बाप की आगोश में का वहीं से जाके सवाल करो। बस अब आप मेरे साथ जुड़ जाइए, वहीं जाकर सवाल करो। अब आलम तसव्वुर में जाके हमने जब नबी आखिर से पूछा या रसूल खुदा, इमाम अली के होते हुए आप हुसैन को गोद में लेके जा रहे हैं, शहजादी के होते हुए आप हुसैन को गोद में लेके जा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम जानते क्या जवाब आएगा? अजब नहीं कि यही जवाब आएगा। अगर मैं हुसैन को, तवज्जो चाहता हूँ, अब जरा सा ऐसे सुनिए जैसे यहाँ वाले सुनते हैं। नबी ने तसव्वुर में जब मैंने पूछा तो जवाब क्या आएगा? यही आएगा, अगर मैं हुसैन को शहजादी फातिमा को दे देता या अली को दे देता तो ये बिका हुआ मौर्रिख अपनी कलम को उठा के लिख देता, अरे हुसैन इतने छोटे थे कि घर में छोड़े नहीं जा सकते थे, लिहाजा एक को शहजादी फातिमा ने ले लिया, एक को अली ने उठा लिया, लेकिन नवासे की एक उंगली थाम करके हुसैन को आगोश में ले करके नबी ने बताया अली और फातिमा के होते हुए भी रिसालत इमामत को आगोश में लेके बता रही है हुसैन इस्लाम की जरूरत का नाम है, मजबूरी का नाम नहीं है। हुसैन इस्लाम की ज़रूरत का नाम। ये मुबाहले का मुख्तसर सा एक खाका मैंने पेश किया है। खुदा की कसम अगर आप महसूस करें तो बड़ा खूबसूरत मंजर है। रिसालत आगे आगे चल रही है, उनके पीछे इस्मत चल रही है, लेकिन शहजादी रिसालत रसूल जहाँ कदम रख करके हटा रहे हैं वहीं शहजादी अपना कदम रख रही है। गोया नक्शे पा शहजादी का जैसे ही आता है फ़ौरन उसके ऊपर पर्दा बन करके इमाम अली का कदम निशान आगे आ जाता है। गोया इस तरह से भी हिफाजत हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, शायद इससे पहले मैंने शायद यहां पर या कहीं मैं पढ़ चुका हूं, अगर यहां पढ़ा होगा तो बहरहाल मैं इसको रिपीट कर देता हूं। शायद यही वो मौका, आरिफ भाई बड़ा लतीफ नुक्ता पेश करने जा रहा हूं, शायद ये वही मंजर होगा। इसलिए देखिए कुरान की रोशनी में, बहुत तवज्जो, कुरान की रोशनी में इमाम हसन और इमाम हुसैन किसके बेटे हो गए? अबना अना व अबना हुकुम, नबी के बेटे हो गए ना। नबी, कुरान की रोशनी में नबी के बेटे हो गए कि नहीं हो गए? अब शायद यही वो मौका रहा होगा जब मौला ने कहा होगा परवरदिगार
अब मुझे मेरा वारिस दे। अब मुझे, हाय आप कैसे सुन रहे हैं, अब मुझे मेरा वारिस दे। अब अजीम जुमला मैं पेश करना चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, अब मुझे मेरा वारिस दे। अब्बास क्या है, ये अली की दुआ जाने, खुदा की अता जाने। खुदा सलामत रखे, आप अब बेदार हो रहे हैं। लेकिन आइए मैं फ़खरी मेरठी साहब के वो अशार पेश कर देता हूँ। यही वो मंजर है कि जब ये चले हैं और मौलाए कायनात ने जब दिली दिल कहा होगा, परवरदिगार अब मुझे मेरा वारिस दे। जिस अली से दुनिया मांगती है वो अली अब अल्लाह से कुछ मांग रहा है। तो अगर अब्बास की शक्ल में आ रहे हैं तो कुछ तो मकसद ज़रूर होगा ना, कुछ मकसद। देखिए आप नहजुल बलागा का 11वें नंबर का आप खुतबा उठा करके पढ़िए, जहाँ पे बार बार मोहम्मद हनफिया आगे जा रहे हैं। 16 हमला किया उन्होंने, पूरी ज़रा जो है वो गर्म हो जाया करती थी, पानी डाला जाता था तो धुआं निकलता था। लेकिन जब इतने ही देर में इमाम हसन की सवारी गई है, नाके को पैक किया है और वापस यानी फतेह होकर के जब वापस आए तो मोहम्मद हनफिया जरा सा सर झुका लिए थे। बस एक मरतबा इमाम ने कांधे पे हाथ रखा, कहा मोहम्मद हनफिया काहे को घबराते हो, तुम्हारे में और हसन में जमीन और आसमान का फर्क है। तुम मेरे बेटे हो, वो रसूल अल्लाह का बेटा है। लिहाजा एक हमले में नाके को पाए कर लिया। इधर मौला ने कहा या अल्लाह अब मुझे मेरा वारिस दे। अब सुनिएगा, अब यहाँ से 2-3 मिसरे आपकी खिदमत में नजर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अब बहुत जल्दी शोरा को आपके हवाले कर दूंगा। कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? नहीं, मुझे लगे कि आप शायद कुछ जरा सा महफिल में बैठे एक जीती जागती सलवात पढ़िए। देखिए अगर ये जीती जागती वाली है तो फिर है ना, तो बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। परवरदिगार अब मुझे मेरा वारिस दे। सुनिएगा शेर, कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शुजाअत के लिए मांगा था? नहीं, जरा सा बेदार होइए। कौन कहता है कि ताकत, तो फिर मांगा क्यों? मांगा क्यों ना? छठा मिसरा सुनिएगा, कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अरे अपने इजहार शुजाअत के लिए मांगा था? अरे जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था। जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा था। महदूद वक्त है, 11:15 तक ये जश्न इंशाअल्लाह चलेगा। उसके बाद ये अगले साल के लिए यूँ तो ऐलान आखिर में होता है, लेकिन आपके इत्मीनान क़ल्ब के लिए मैंने आगाज़ में ही ये बयान कर दिया। आइए सबसे पहले अपने फहरिस्त के बेहतरीन शायर, बेहतरीन लबो लहजा, बेहतरीन तरन्नुम आपकी खिदमत में मोहतरम जनाब आरिफ जौनपुरी साहब आपकी खिदमत में नाते पाक से इस महफिल का आगाज़ करने जा रहे हैं। आप हजरात आवाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल कीजिए और हो सके तो मेरी तरह ये मोबाइल यहाँ रहने दीजिए। सलवात पर मोहम्मद वाले। हाँ चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमामी हज़रात की खिदमत में आज के इस अज़ीमुश्शान जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए आप और हम मिल के बारगाहे हुज्जत में एक दुरूद के नजराने अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ में दुरूद भेजिए अज़मत आले मोहम्मद पर। नाते पाक का हुक्म हुआ है, एक मतला चंद शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जो भी मिंबर से मोहम्मद की सलाम करते हैं,
मिंबर से। हजरात, मेरा जो मशगला है, मेरा जो काम है, उसमें मेरे अहले सुन्नत भाई बहुत सादब है। एक प्रोग्राम में गया था, उन्होंने कहा कि आप लोग नात नहीं पढ़ते। मैंने ये नात पूरी मुकम्मल वहाँ पढ़ी और यूट्यूब पे मौजूद है, आप सुन सकते। मतलब बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएं। जो भी मिंबर से मोहम्मद की सना कहते हैं, जो भी मिंबर से मोहम्मद की सना कहते हैं, अरे ये समझ लीजिए कुरान पढ़ा करते हैं, ये समझ लीजिए कुरान पढ़ा करते हैं। और कम नहीं होगी घटाने से नबी की अज़मत, कम नहीं होगी घटाने से नबी की अज़मत। अरे कम नहीं होगी घटाने से नबी की अज़मत। ये तमाशे तो शबो रोज़ हुआ करते हैं, ये तमाशे तो शबो रोज़ हुआ करते हैं। और दिल में जब आले मोहम्मद की मोहब्बत ही नहीं, अरे दिल में जब वाले मोहम्मद की मोहब्बत ही नहीं, किस तरह अजरे रिसालत वो अदा करते हैं, किस तरह अजरे रिसालत वो अदा करते हैं। और जिस नात में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का तस्करा ना हो, वो नात मुकम्मल हो ही नहीं सकती। लिहाजा फरमाए, हाय हाय अफसोस मोहम्मद को है पाला जिसने, हाय अफसोस मोहम्मद को है पाला जिसने, हाय अफसोस मोहम्मद को है पाला जिसने, उसको काफिर ही मुसलमान कहा करते हैं। और हर ज़बां कर नहीं सकती है सनाए मुरसल, हर ज़बां कर नहीं सकती है सनाए मुरसल, हर ज़बां कर नहीं सकती है सनाए मुरसल। ज़िक्र अहमद का फ़क़त अहले वफ़ा करते हैं। और अभी तक जितने शेर आपने सुने, अगर आप
दाद नहीं दिए कोई बात नहीं, मगर इस शेर पे मुझे दुआएं आप हजरात की चाहिए। इस शेर पे सिर्फ आमीन कह दीजिए, मेरे लिए ये शेर बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिएगा कोई बात होगी कि जल्द तामीर हो अब बिनते नबी का रोज़ा, अरे जल्द तामीर हो अब बिनते नबी का रोज़ा, अरे जल्द तामीर हो अब बिनते नबी का रोज़ा, आज की शब यही हम लोग दुआ करते हैं, आज की शब यही हम लोग दुआ करते हैं, और जो नहीं करते हैं शबीर का मातम मारिफ, जो नहीं कहते हैं शबीर का मातम मारिफ, अरे जो नहीं कहते हैं शबीर का मातम आरिफ, अपनी तकदीर का मातम वो किया करते हैं, जो नहीं कहते हैं शबीर का मातम आरिफ, जो नहीं कहते हैं शबीर का मातम आरिफ, अपनी तकदीर का मातम वो किया करते हैं, जो भी मिंबर से मोहम्मद की सना करते हैं। एक बार बुलंद आवाज में दुरूद भेजिए रहमत आले मोहम्मद। ये माइक ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। जो भी कहा है पेश कर देंगे। बस एक गुजारिश ये है कि हमारा आपसे रिश्ता है, ये तो कोई और भी कहना जाना चाहता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन ये सच कह रहा हूँ। अभी तक वैसे आप नहीं सुन रहे, वैसे सुनना चाहते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग आ जाए, ये हल्ला जो है दूर हो जाए, ताकि बाहर वाले ना थोड़ा सा बड़ा मेहरबानी समाज वाले पैगंबर से कर रहे होते नहीं बाबा, देखिए मैं यकीन है कि मेरे साथ शिव है, मैंने यही चीज नाम किया है। अब आप और आपका ध्यान कहाँ तक जाए मुझे नहीं मालूम। बाबा जो आने पैगंबर से कर रहे होते, कसम खुदा की वो भी समझ गए होते। अरे ना घर कुतूल का जनता ना करबला होती, अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए। अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए होते। आइए मैं फिर से हवाले करने जा रहा हूँ। ये मौज की लहर जो आई है, इसे कोशिश कीजिए कि साहिल तक पहुंचाइए, ताकि साहिल आदमी साहब आ जाए तो उनको मैं आपके हवाले कर दूं।
आपकी खिदमत में आप आगे जॉब करूंगा। हजरत नात का हुक्म था, नात मैंने पेश किया। अब हुक्म है कि मुकम्मल कलाम पेश करने के लिए मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। आपके पेश नज़र अभी जो हालात हैं बेहतर, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। मैं 4 मिसरे इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ, आप अपने दिलों में महफूज करके ले जाएं। चारों मिसरे बतौर ख़ास समाअत करें। सिलसिला जारी है शियत को मिटाने के लिए, सिलसिला जारी है शियत को मिटाने के लिए, हम भी तैयार हैं सर अपना कटाने के लिए, हम भी तैयार हैं सर अपना, हम भी तैयार हैं सर अपना कटाने के लिए। तीसरा और चौथा मिसरा एक पैगाम है, मुलाज़ा फरमाएं कि हाथ बस दो ही कटे हो गए पैदा, कितने हाथ बस दो ही कटे हो गए पैदा, कितने अरे परचमे हज़रते अब्बास उठाने के लिए, परचमे हज़रते परचमे हज़रते अब्बास उठाने के लिए। और 4 मिसरे और पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। कोई बंदा ज़माने में खुदा वाला नहीं मिलता, कोई बंदा ज़माने में खुदा वाला नहीं मिलता, खुदा का दीन जैसा है हमें ऐसा नहीं मिलता। क्यों? मोहम्मद का नवासा करबला में सर नहीं देता, अरे मोहम्मद का नवासा करबला में सर नहीं देता, हमें मस्जिद तो मिल जाती मगर सजदा नहीं मिलता, हमें मस्जिद तो मिल जाती मगर सजदा नहीं मिलता, हमें मस्जिद तो मिल जाती, हमें मस्जिद
मोहब्बत आपकी। एक मतला चंद शेर पेश करता हूँ। मिसरा हुआ था, जबकि अली के शेर ने हमला नहीं किया, जबकि अली के शेर ने हमला नहीं किया। मतला मुलाजा फरमाए। देखिए, मतला इसलिए होता है, एक कलाम का चेहरा होता है मतला, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मतला पेश करता हूँ। तुमने खताए खूब की, तौबा नहीं किया। तुमने खताए खूब की, तौबा नहीं किया। अरे तुमने खताए खूब की, तौबा नहीं किया। पेशे नज़र खुदा के ये अच्छा नहीं किया। पेशे नज़र खुदा के ये अच्छा नहीं किया। बच्चों के लिए बोल देता हूँ कि तबीब का माने डॉक्टर होता है। बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ, बड़े मुझसे बेहतर जानते हैं। एक शेर है, जब मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, कुछ अफराद ऐसे निकलते हैं, उनका काम है बस खड़े होकर देखते रहते हैं, बहुत खर्चा हो रहा है मजलिसों में, इतना नहीं खर्चा होना चाहिए, थोड़ा कम खर्चा हो। ऐसे अफराद के लिए एक शेर पेश करता हूँ कि दौलत तो उनकी लूट ली सारी तबीब ने। दौलत तो उनकी लूट ली सारी तबीब ने। अरे दौलत तो उनकी लूट ली सारी तबीब ने, जिसने गमे हुसैन में खर्चा नहीं किया। जिसने गमे हुसैन में जिसने गमे दौलत तो उनकी लूट ली सारी तबीब ने। ये मेरा शेर एक हकीकत पे मबनी है। कुछ अफराद ऐसे हैं जो डॉक्टर में अपना पैसा दे देते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में खर्चा नहीं करते। फिर शेर सुनिए कि दौलत तो उनकी लूट ली सारी तबीब ने। दौलत तो उनकी लूट ली सारी तबीब ने, जिसने गमे हुसैन में खर्चा नहीं किया। जिसने गमे हुसैन में खर्चा नहीं किया। जब मौलाए कायनात की मोहब्बत दिल में होती है तो इंसान का अख्तियार क्या होता है। शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि जन्नत जन्नत बनाई बेच दी बहलोल ने मगर। अरे जन्नत जन्नत बनाई बेच दी बहलोल ने मगर। अरे फिर भी
कभी खुदाई का दावा नहीं किया, फिर भी कभी खुदाई का दावा नहीं किया, फिर भी कभी खुदाई का दावा नहीं किया। उनको 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 सलाम करते हैं, उनको सलाम मीस में तम्मार ने किया। उनको देखिए, ये महफिल में कल तक मेरा नाम नहीं था, कल शब में मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपको महफिल पढ़ना है सूरत में। मैंने एक लम्हा भी नहीं सोचा, मैंने बोला ठीक है। यहाँ हाज़िरी मेरी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने करी है, लिहाजा मैं आपके सामने हूँ। एक शेर हकीकत पे मबनी पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि उनको सलाम मीस में तम्मार ने किया। क्यों? उनको सलाम मीस में तम्मार ने किया, जिसने अली के जिक्र का सौदा नहीं किया, जिसने अली के जिक्र का जिसने अली के जिक्र का सौदा नहीं किया, जिसने अली के जिक्र का सौदा नहीं किया। बारगाह बाबुल हवाइज में एक शेर पेश करता हूँ। बहुत शेर, बहुत ख्याल इस तरह के मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने सुना है। एक शेर मेरी जानिब से आपके लिए एक तोहफ़ा है, मुलाज़ा फरमाएं कि तादाद तादाद दिन ले खैमे की गाजी के सामने, तादाद तादाद गिन ले खैमे की गाजी के सामने। अरे बेटा किसी भी माँ ने वो पैदा नहीं किया, बेटा किसी भी माँ ने वो पैदा। या तादाद दिन ले खैमे की गाजी के सामने, बेटा किसी भी माँ ने वो पैदा नहीं किया। और आया 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 पसीना मौत का क्यों फौज शाम को, आया आया पसीना मौत का क्यों फौज शाम को। अरे जब के अली के शेर ने हमला नहीं किया, जब के अली के शेर ने हमला नहीं किया, जब के अली के शेर ने हमला नहीं किया।
एक बार बुलंद आवाज़ में दुरूद भेजे हज़रत आले मोहम्मद। इससे बेहतर आवाज़ में दुरूद भेजे हज़रत आले मोहम्मद। अली मौला, अली मौला, एक मतला चंद शेर और पेश करता हूँ। मिसरा हुआ था, आज प्यासा मश्क में दरिया उठा ले जाएगा। आज प्यासा मश्क में दरिया उठा ले जाएगा। मतलब मुलाज़ा फरमाएं, जो भी महशर में दुआए फातिमा ले जाएगा। जो भी महशर में दुआए फातिमा ले जाएगा। अरे समझो दुनिया से वो जन्नत का पता ले जाएगा। समझो दुनिया से वो जन्नत का पता ले जाएगा। और छोड़ देंगे साथ मेरा जिस जगह रोज़ा नमाज। छोड़ देंगे साथ मेरा जिस जगह रोज़ा नमाज। छोड़ देंगे साथ मेरा जिस जगह रोज़ा नमाज। उसके आगे तब मुझे अश्के अज़ा ले जाएगा। उसके आगे तब मुझे अश्के अज़ा ले जाएगा। और खुल्द भी उसको मिलेगी, जामे कौसर भी उसे। खुल्द भी उसको मिलेगी, जामे कौसर भी उसे। अरे जो अली का इश्क ज़हरा की दुआ ले जाएगा। और हुए की मानिन आएगा जो मजलिसे शबीर में। हुए की मानिन आएगा जो महफिले शबीर में। अरे रूह की और जिस्म की दोनों ग़िज़ा ले जाएगा। रूह की और जिस्म की दोनों ग़िज़ा ले जाएगा। और इस शेर, इस कलाम का सबसे उम्दा शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि वास्ता देकर सकीना का जरी से मांगिए। वास्ता देकर सकीना का जरी से मांगिए। अरे करबला हमको सकीना का चटा ले जाएगा। करबला
सकीना का चचा ले जाएगा, और बस बस उसी की कब्र में आरिफ मिलेगी रोशनी, बस बस उसी की कब्र में आरिफ मिलेगी रोशनी। अरे जो कफन के साथ में खाके शिफा ले जाएगा, जो कफन के साथ में खाके शिफा ले जाएगा, जो कफन के कफन के साथ में खाके शिफा ले जाएगा। हज़रात, ये आखिरी कलाम आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। मतले से लेके आखिरी शेर तक आपके लिए एक तोहफ़ा है जो मैं लेके आया हूँ। मतला मुलाज़ा फरमाएं, इंशाअल्लाह आपके दिलों में महफूज हो जाएगा एक एक शेर कि ग़िज़ा है रूह की क्या जानते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, रदीफ दोहराते रहिए, जानते हैं। ग़िज़ा है रूह की क्या जानते हैं, ग़िज़ा है रूह की क्या जानते हैं। अली वाले ये तन्हा जानते हैं, अली वाले ये तन्हा जानते हैं। अली को छोड़ने का है नतीजा, अली को छोड़ने का है नतीजा। वो दिया था अधूरा जानते हैं, वो दिया था अधूरा जानते हैं। पढ़ी है जिंदगी जिसने अली की, पढ़ी है जिंदगी जिसने अली की, वो गुर्बत में भी जीना हेलो 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 पूछ ले सरवर से जाकर, राहिब पूछ ले सरवर से जाकर, मुकद्दर ये बदलना ये बसे जाज है फर्शे अदा का, ये बसे जाज है फर्शे अदा का। फरिश्ते घर हमारा आखिरी शेर और एक पैगाम मुहर्रम करीब है कि करो गुर्बत में मजलिस, पानी बांधो
पुरानी बातों के हालात हेलो हेलो हमारे पास सिर्फ जो है वो 58 मिनट बाकी है और तो 16 हमारे फेरिस में है। ज्यादा निरामत भी लगती है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में ये हालिद जौनपुरी साहब थे। ये करबला की जमीन है, इसे सलाम करो। ये करबला की जमीन है, इसे सलाम करो। मैं फिर से दोहराता हूं, ये करबला की जमीन है, इसे सलाम करो। यहाँ पे जौन भी यूसुफ बनाए जाते हैं। इनका नाम पढ़ा शेर हमने आपके जन्म में पहुंचा दिया। वो है कि यहाँ से जश्न मुताबिक हो रहा है। अलीदान मोहतरम, जब ये पंडितन का काफिला गया ना, देखिए एक बात ना तो 4 विषय पेश करना है। इसलिए कि उन लोगों ने क्या कहा, सही मुस्लिम ने लोगों ने लिखा मुसलमानों ने, हम ऐसे चेहरों को देख रहे हैं, अगर ये पहाड़ का इशारा कर देना तो अपनी जगह पर छोड़ हट जाए, वो छोड़ दे। अलीदान मोहतरम, सवाल ये है कि क्या नबी को नहीं देखा था? क्या इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं देखा था? क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम को नहीं देखा था? कोई नूर था जो दरमियान में चल रहा था। अलीदान को पूरी तारीख का निचोड़ पर पेश करना चाहता हूँ। उसकी मिसाल मैं अक्सर आपकी खिदमत में दिया करता हूँ। जानते हैं क्या, आदमी कोई काम लेके जाए, सामने वाला अगर ना माने तो एक इंसान उसी काम को अगर कोई दूसरे से करवाए तो नुक्स निकालता है। नहीं होता? आप रिश्ता देश में देखिए कहीं और एक्सेप्ट ना हो तो फिर जो दामाद बनेगा ना, अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं, ये खाली मिसाल दी है। अलीदान मोहतरम, यही हुआ है। कहीं ना कहीं तारीख में आप उठा के देखें, जब किसी बीवी को शहजादी के बराबर ना ला सके, कहेंगे कि मैंने और थी। जब किसी को शहजादी खदीजा के बराबर नहीं ला सकी ना, कहेंगे 40 साल की थी। जब किसी के बाप को अली के बाप के बराबर नहीं ला सके, कहते 3 बहनें और थी। ये बात मैं कह चुका हूं, दोहराना चाहता हूं। मौलाइयों के दरमियान में मैं कहता हूं, जैसे अली 4 भाइयों के होते हुए अली अली है, वैसे फातिमा 3 नहीं। अगर 3 तो बहनें भी होती तो फातिमा नबी की बेटियां हैं और लिख तो सकते हो। हेलो, इसलिए कि सूरत का मजमूआ भी है, पूर्ण सूरत का भी मजमूआ भी है। नबी की बेटियां हैं और लिख तो सकते हो। हुसैन जैसा नवासा कहां से लाओगे? नबी की बेटियां हैं और लिख तो सकते हो। हुसैन जैसा नवासा कहां से लाओगे? कोई नवासा भी ले आओ तो मुसलमानों, कोई नवासा भी ले आए तो मुसलमानों, झूलाने झूला फरिश्ता कहां से? कोई नवासा भी ले आए तो मुसलमानों, कोई नवासा भी ले आए तो मुसलमानों, झूलाने झूला फरिश्ता कहां से लाओगे? बच्चा मिले और आपको सुना देता हूं, यहाँ किसी कभी झंडा लिए फिरे, लेकिन यहाँ लेकिन बिल्कुल वक्त नहीं है और हमारे पास वक्त नहीं है। 2 शायर बचे हुए हैं। यहाँ किसी का भी झंडा फिरे, यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो, लेकिन वहाँ ये पाक फलहरा कहाँ से लाओगे? वहाँ ये पाक फलहरा, अब इशारा देखिएगा, वहाँ ये पाक फलहरा, भाई वहाँ ये पाक फलहरा कहां से लाओगे? जो हेरा फेरी से कोई आलम भी ले आए तो उसमें मस्के सकीना, हेरा फेरी से कोई आलम भी ले आए तो उसमें मस्के सकीना। देखिए, अपने दादो तहसीन की जो मैंने इससे पहले कहा, दादो तहसीन की जो लहरें हैं, जैसे साहिल तक
इत्तला कीजिएगा। मैं मोहतरम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, आपके हवाले बेहतरीन नाज़िम बेहतरीन शायर आपके हवाले करने जा रहा हूँ। हवाले बुलंद नारे तौबा से इस्तेमाल आज के इस अजीम शान जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात की मुबारकबाद कबूल कर दी है तो मैं फिर से सलवात मोहब्बत करूँ। अब हमारे हजरात को भी वैसे ही पता है बहुत कम है, कम वक्त में ज़्यादा काम करना है और आप अपना शायरी सुन रहे हैं। मैं संगीत पेश करता हूँ। वकील की महफिल है, ऐसा लगे कि आप कबीर के मैदान में बैठे हो। करबला पढ़ना जरूरी है लेकिन कदीर की महफिल है, कदीर सुने पहले आप हजरात। ये देखकर कई अफराद तिल मिलाए हैं, सुनिएगा पहले मौजूद मुला फरमाए आखिरी फर तक तवज्जो जरा, ऐसा लगे कि आप कदीर के मैदान में हैं। ये देखकर कई अफराद तिल मिलाए हैं, अली को हाथों पे अपने नबी उठाए हैं। ये देखकर कई अफराद तिल मिलाए हैं, अली को हाथों पे अपने नबी उठाए हैं। गुजरने वाला है जिस राह से जुलूसे गदीर, हम अपनी पलकों को उस राह में बिछाए हैं। ये देखकर कई अफराद तिल मिलाए हैं, अली को हाथों पे अपने नबी उठाए हैं। गुजरने वाला है जिस राह से जुलूसे गदीर, हम अपनी पलकों तमहीर नहीं बिल्कुल चूंकि वक्त कम है। गुजरने वाला है जिस राह से जुलूसे गदीर, हम अपनी पलकों को उस राह में बिछाए हैं। तुम्हारे होठों की बेरौनकी तुम्हारा नसीब, तो शेर सुने वाले मौजूद है। तुम्हारे होठों की बेरौनकी तुम्हारा नसीब, हम अपने होठों पर नामे अली सजाए हैं। तुम्हारे होठों की बेरौनकी तुम्हारा नसीब, हम अपने होठों पर नामे अली सजाए। शेर सुनिए, एक शेर सुनाने के लिए मैंने 4 शेर सुनाए हैं। तुम्हारे होठों की बेरौनकी तुम्हारा नसीब, हम अपने होठों पर नामे अली सजाए हैं। लहद में उनकी अंधेरा कभी नहीं होगा, दरे अली पर जिन्होंने दिए जलाए हैं। अब शेर सुने, जहां तक आवाज जारी आखिरी फर तक। हम पर इल्जाम क्या है कि हम लोग रसूल अल्लाह से मौलाए कायनात को बढ़ा देते हैं। शायद ये शेर जवाब हो, सुने बहुत पसंद है। सुने किबला आप हजरात फरहान शेर सुनना, सारे लोग सुने भाई पढ़े लिखे बैठे हैं कि गुजरने वाला है जिस, शायद मंदर बदल जाए शेर पे। गुजरने वाला है जिस राह से जुलूसे कदीर, हम अपनी पलकों को उस राह में बिछाए हैं। तुम्हारे होठों की बेरौनकी तुम्हारा नसीब, हम अपने होठों पर नामे अली सजाए हैं। गुजरने वाला है जिस राह से जुलूसे कदीर, हम अपनी पलकों को उस राह में बिछाए हैं। तो नबी के हाथों की ताकत को देख ले दुनिया, उठाया जिसने था खैबर उसे उठा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा मिल के जरा सा हौसला चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह कि नबी के हाथों की ताकत को देख ले दुनिया, नबी के हाथों की ताकत को देख ले दुनिया। उठाया जिसने था खैबर उसे उठाए है, उठाया जिसने था खैबर उसे उठाए है। मुर्तजा का नाम होठों पर सजाना चाहिए, गदीर की महफिल है। मुर्तजा का नाम होठों पर सजाना चाहिए, मिल के सबको हैदरी नारा लगाना चाहिए। मौलाई मजमा बैठा ऐसा नारा हो, आवाज इस माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुर्तजा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक माहौल होगा इंशाअल्लाह कि मुर्तजा का नाम होठों पर सजाना चाहिए, मिल के सबको हैदरी नारा। शायरी सुने अहले फहम बैठे कि मिल के सबको हैदरी नारा लगाना चाहिए। हाथ उठाकर कल मोहम्मद ने कहा था या अली,
हैदरी नारों में हाथों को उठाना चाहिए। बादलों से कह दो बरसाए विलायत की शराब। मिसरा नज़्म किया था कि बादलों से कह दो बरसाए विलायत की शराब, जिक्र हैदर हो तो मौसम भी सुहाना चाहिए। अल्लाह अकबर, कि जिक्र हैदर हो तो मौसम भी सुहाना चाहिए। वक्त कम है इसलिए 2-2 शेर 3-3 शेर पढ़ा हूँ। कलाम में से एक सलवात पढ़े आप हजरात। और आज शबे मुबाहिला है और अभी हमारे मौलाना इरफान साहब ने फरमाया कि शहजादी की कामयाबी के मुबाहिला है, फातिहा जो है शहजादी है। मैं 3-4 शेर पढ़ूंगा, एक सलवात पढ़े आप हजरात, जरा सा तवज्जो चाह रहा हूं कि तय है जब है हम सरे मुश्किल कुशा ज़हरा बतूल। भाई तवज्जो चाहता हूं कि तय है जब है हम सरे, शायरी सुनिए दानिश भाई, तय है जब है हम सरे मुश्किल कुशा ज़हरा बतूल, मान लीजिए बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता बतूल। तय है जब है हम सरे मुश्किल कुशा ज़हरा बतूल, मान लीजिए बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता बतूल, बन के साया जिसकी रहमत दो जहां पर है मुहीत, उस मोहम्मद पर तेरी चादर का है साया बतूल। कि बन के साया जिसकी रहमत दो जहां पर है मुहीत, उस मोहम्मद पर तेरी चादर का है साया बतूल। खुल्द की खुशबू मेरे तर्दे बयां में आ गई, मैंने कागज पर अभी तो सिर्फ लिखा था बतूल। सुने क्या, खुल्द की खुशबू मेरे तर्दे बयां में आ गई, मैंने कागज पर अभी तो सिर्फ लिखा था बतूल। तेरे अलकाबात हैं या इस्मतों के आसमां। मदह भी होना जरूरी है मेरा, मैं आऊंगा जो आप सुनना चाह रहे, लेकिन मदह करना बहुत जरूरी है कि तेरे अलकाबात हैं या इस्मतों के आसमां, ताहिरा मंसूरा अदरा इंसिया तहरा बतूल। अब शेर पढ़े, शायद यूट्यूब के जरिए शेर मेरा पहुंचा, सारी दुनिया में अय्याम अदाए फातिमी में पहुंचा है। सुने आप हजरात, ऐसा ना लगे कि मैं यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ इस वक्त। शेर सुने, आखिरी फर तक तवज्जो, मौलाई मजमा है। शेर सुने हजरात, बहुत पसंद आएगा इंशाअल्लाह। कि तेरे अलकाबात है या इस्मतों के आसमां, ताहिरा मंसूरा अदरा इंसिया तहरा बतूल। अरे उससे क्या, उस आदमी के साय से नफरत करो, उससे क्या, उस आदमी के साय से नफरत करो, देख कर जिस आदमी को फेर ले चेहरा बतूल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया हजरात। कि उससे क्या, उस आदमी के साय से नफरत करो, उससे क्या, शुक्रिया, वो फिर पढ़ रहा हूं जी। उससे क्या, उस आदमी के साय से नफरत करो, उससे क्या, उस आदमी के, शुक्रिया, उससे क्या, उस आदमी के साय से नफरत करो, उससे क्या, उस आदमी के साय से नफरत करो, देख कर जिस आदमी को, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या उससे क्या, उस आदमी के साय से नफरत करो, देख कर जिस आदमी को फेर ले चेहरा बतूल। शेर सुने हजरात, जरा सा आमादा करे ताकि मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ उस अंदाज में आ जाऊं। वक्त कम है लेकिन थोड़ा सा आमादा कर दे। क्या उससे क्या, उस आदमी के साय से नफरत करो, देख कर जिस आदमी को फेर ले चेहरा बतूल। कुर्बत सरवर मिली, मनसब मिला, जन्नत मिली, बन गया हुर जिसने थोड़ा सा तुझे समझा बतूल। हाय अल्लाह अकबर, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अल्लाह थोड़ा आमादा करे थे, अल्लाह अकबर, बहुत बहुत थोड़ा और आमादा करे जरा सा मेरे दोस्तों। मैं समझ रहा हूँ 20 मिनट की खिदमत है, ज्यादा नहीं। शुक्रिया। क्या उससे क्या, उस आदमी के साय से नफरत करो, शुक्रिया। उससे क्या, एक मंजिल पर ले जाऊंगा, मायूस नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। उससे क्या, उस आदमी के साय से नफरत करो, देख कर जिस आदमी को फेर ले चेहरा बतूल। कुर्बत सरवर मिली, मनसब मिला, जन्नत मिली, बन गया हुर जिसने थोड़ा सा तुझे समझा बतूल। हाय हाय अल्लाह अकबर, खुशी हो रही कि शायरी की कदर हो रही है। कुर्बत सरवर मिली, मनसब मिला, जन्नत मिली, बन गया हुर जिसने थोड़ा सा तुझे समझा बतूल। दूसरा कोई जमाने में हो मुमकिन ही नहीं,
बस वही अब्बास है, कहते हैं जिसे बेटा बोलो। अल्लाह अकबर। आए मिल गए। अल्लाह कुर्बत सरवर मिली, मनसब मिला, जन्नत मिली। शुक्रिया। बन गया हुर जिसने थोड़ा सा तुझे समझा बुतूल, दूसरा कोई जमाने में हो मुमकिन ही नहीं। बस वही अब्बास है, कह दे जिसे बेटा बुतूल। बस वही अब्बास है, कह दे जिसे बेटा बुतूल। परचमे अब्बास मेरे हाथ में साहिल रहे, परचमे अब्बास मेरे हाथ में साहिल रहे। पर्दे गैबत से जब आए तेरा बेटा बुतूल, पर्दे गैबत से जब आए तेरा बेटा बुतूल, वो इब्तिदा जो अली को हटा के होती है, वो इब्तिदा जो अली को हटा के होती है, कलाम में वो अदूए खुदा के होती है। अरे शायरी सुने क़िबला कि वो इब्तिदा जो अली को, मैंने पहले ही अर्ज किया कि एक एक कलाम में से 4-4 शेर पढ़ रहा हूँ, चूंकि वक्त नहीं है, वरना 1 घंटा पढ़ने के इरादा था, लेकिन 20 मिनट में 1 घंटे का मैटर पढ़ना चाह रहा हूँ। वो इब्तिदा जो अली को हटा के होती है, कलाम में वो अदूए खुदा के होती है। इरफान साहब आपकी तरफ से, दानिश साहब सबको पहुँचा रहा हूँ, आप लोगों की तरफ से, अगर सच्चा शेर हो तो दाद चाहता हूँ आप हजरात की। वो इब्तिदा जो अली को हटा के होती है, शायरी सुनिए, कलाम में वो अदूए खुदा के होती है। बुरा ना मानिए हक बात तो यही है हुजूर। शेर सुने, बुरा ना मानिए हक बात तो यही है हुजूर, अली की मदह ज़बाने कटा के होती है। हाय हाय हाय, शुक्रिया। ये बुरा ना मानिए हक बात तो यही है हुजूर, अली की मदह ज़बाने कटा के होती है। शेर सुने हज़रात, अली की मदह ज़बाने कटा के होती है। शेर पढ़ता हूँ शायद याद रह जाए। अली की मदह ज़बाने कटा के होती है, खुली फदाओं में होती है आंसुओं की नियाज। मैं मिसरा पढ़ा था, खुली फदाओं में होती है आंसुओं की नियाज, वो नजर कब है जो नजरे बचा के होती है। खुली फदाओं में होती है आंसुओं की नियाज, वो नजर कब है जो नजरे बचा के होती है। और शेर सुनिएगा कि हमारे साथ चले हो मगर ख्याल रहे, फरहान साहब, कि हमारे साथ चले हो मगर ख्याल रहे, अदाए शाहे दमन घर लुटा के होती है, अदाए शाहे दमन घर लुटा के होती है। शोरा से खास तवज्जो चाह रहा हूँ, बहरहाल खास लोगों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि खिलाफे शाह, देखिए मुला फरमाए रियायतें देखें, खिलाफे शाह खिंची ये लकीर कागज पर। शायरी सुने जो शोरा है कि खिलाफे शाह खिंची ये लकीर कागज पर, शिकन जबीन पर कहरे खुदा के होती है। शिकन जबीन पर कहरे खुदा के होती है। इरफान साहब, आपने भी सारी दुनिया में मजलिसें पढ़ी, मुशाहिदा किया होगा, और हम भी बहरहाल थोड़ा बहुत आप लोग मुशाहिदा किए होंगे। शेर सुनिए, आहिस्ता पढ़ता हूँ, शेर बहुत बड़ा है कि हमारे साथ चले हो मगर ख्याल रहे, अदाए शाहे दमन घर लुटा के होती है, कि हुसैन हक पथे बातिल यजीद था ये बात। शेर समझ के दाद दीजिएगा कि हुसैन हक पथे बातिल यजीद था ये बात, मुखालिफों में भी लहजा दबा के होती है। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। अरे भाई शेर सुनाया यार, शेर सुनाया था वाकई। हुसैन हक पथे बातिल यजीद था ये बात, शुक्रिया। हुसैन हक पथे बातिल यजीद था ये बात, मुखालिफों में भी लहजा दबा के होती है। फ़कत हुसैन मिले हैं हमें वहाँ साहिल, जहाँ पे गुफ्तगू नैज़े पे जाके होती है। हाय 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 हाय, फ़कत हुसैन मिले हैं हमें वहाँ साहिल, जहाँ पे गुफ्तगू नैज़े पे जाके होती है। हजरात, मैं अभी तक ख़ास लोगों से मुखातिब था, अब यहाँ पे ख़ास व आम सबके लिए पढ़ रहा हूँ, आप इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। हमारे यहाँ शब्बेदारी में एक मिसरा हुआ गोंडी मुंबई में कि हमको गमे हुसैन ने जीना सिखा दिया। एक अंजुमन ने मेरा कलाम पढ़ा था
बहुत पसंद किया गया, लेकिन अब कलाम बाज़बान शायर सुने आप हज़रात, मिलजुल के एक सलवात पढ़े बावज़ बुलंद। मुला फरमाए मिसरा क्या है, हमको गमे हुसैन ने, मैं समझ रहा हूँ शोहरा मौजूद है, पढ़े लिखे हज़रात हैं यहाँ पे, सुनिए कि हमको गमे हुसैन ने, मतलब अर्ज करता हूँ कि शह की अदा ने हमको बड़ा मर्तबा दिया। अय्याम अदा करीब एक एक शेर राय गाना जाए, सुने तवज्जो, खास तवज्जो। शह की अदा ने हमको बड़ा मर्तबा दिया, शह की अदा ने हमको बड़ा मर्तबा दिया, हम कुछ नहीं थे और बहुत कुछ बना दिया। हाय हाय, सच्चे शेरों तो बोले, शह की अदा ने हमको बड़ा मर्तबा दिया, हम कुछ नहीं थे और बहुत कुछ बना दिया। ज़हरा को मेहमान बुलाने के वास्ते फर्शे अदा हुसैन का घर में बिछा दिया। थकिए नहीं भाई, थके ना आप हज़रात, थोड़ी देर की रहमत है। ज़हरा को मेहमान बुलाने के वास्ते फर्शे अदा हुसैन का घर में बिछा दिया। फर्शे अदा बिछा के महल में यजीद के बिनते अली ने जुल्म से लड़ना सिखा दिया। सुने हज़रात कि फर्शे अदा बिछा के महल में यजीद के बिनते अली ने जुल्म से लड़ना सिखा दिया। अब शेर यहाँ से 3 शेर इस सिलसिले के, इन खास तवज्जो मुलाज़ा फरमाए। बिनते अली ने जुल्म से लड़ना सिखा दिया, जो भी दुआएं रद थी दोबारा सुनी गई। अरे भाई शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कद फरमाए कि जो भी दुआएं रद थी दोबारा सुनी गई। क्यों? अल्लाह को हुसैन का जब वास्ता दिया। हाय 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 हाय, जो भी दुआएं रद थी दोबारा सुनी गई। अब शेर तो बहुत बड़ा पढ़ने जा रहा हूँ, शायद आप जैसे सुने। रजब शाबान में मैंने बहुत पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी, और बहुत तमाम असतज़ा ने शेर पे मुझे नवाजा। अब शेर पढ़ने जा रहा हूँ, शायद अभी तक की जितनी शायरी मैंने की है सबसे अच्छा शेर मैंने अभी तक कहा है। इंशाअल्लाह इसके आगे मौला और अता फरमाएंगे। शेर सुने, सच्चा शेर हो तो बिल्कुल आप हज़रात दादो तहसीन से नवाजे कि जो भी दुआएं रद थी दोबारा सुनी गई। अल्लाह को हुसैन का जब वास्ता दिया कि तौहीद साफ साफ नजर आ रही है। अब हाय हाय हाय, आमादा हो कि तौहीद साफ साफ नजर आ रही है। अब एक सजदा हुसैन ने पर्दा हटा दिया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। अरे भाई बहरहाल आप हज़रात ने बहुत बहुत शुक्रिया। तौहीद साफ साफ नजर आ रही है। अब एक सजदा हुसैन ने पर्दा हटा दिया। मिसरा ध्यान में है शब्बेदारी का तो लुत्फ आ जाएगा कि तौहीद साफ साफ नजर आ रही है। अब एक सजदा हुसैन ने पर्दा हटा दिया। दुनिया में यूं तो आए थे मरने के वास्ते, हमको गमे हुसैन ने जीना। अल्लाह अकबर, शुक्रिया। दुनिया में यूं तो आए थे मरने के वास्ते, हमको गमे हुसैन ने जीना सिखा दिया। तौहीद साफ साफ नजर आ रही है। अब एक सजदाए शुक्रिया, एक सजदाए हुसैन ने पर्दा हटा दिया। बस आखिर कलाम में एक मतला 4 शेर और इजाजत चाहूँगा ताकि बच्चे और नौजवानों के लिए, सबके लिए नजर करो। एक सलवात बावत बुलंद इरशाद फरमाए। बस मुश्किल से 4 शेर 2-3 मिनट में हो जाएंगे इंशाल्लाह। यूँ तो मौला के फज़ाइल ना पढ़ने वाले के दिल भरेंगे ना सुनने वाले के दिल भरेंगे, लेकिन जो काम वक्त के साथ होता है वो ज़्यादा हुआ करता है। मैं हमेशा निज़ामत में भी कहता हूँ, वैसे तो शायर भी, वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शेर सुने हज़रात, शब्बीर की महफिल से जिसे प्यार बहुत है। बच्चों नौजवानों मुतवज्जे हो जाए जरा साहब, आखिर कलाम में 4 शेर। शब्बीर की महफिल से जिसे प्यार बहुत है, वो साहिबे मेयार है, खुददार बहुत है। आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, मौला फरमाए। शब्बीर की महफिल से जिसे प्यार बहुत है, वो साहिबे मेयार है, खुददार बहुत है। शब्बीर की महफिल में जो बैठा है अदब से, जन्नत में वही जाने का हकदार बहुत। हजरत बोलते भाई
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बतों से सुना, लेकिन आखिर कलाम में ज़रा तो उसी मोहब्बत से सुने। शब्बीर की महफिल से जिसे प्यार बहुत है, वो साहिबे मेयार है, खुददार बहुत है। शब्बीर की महफिल में जो बैठा है अदब से, जन्नत में वही जाने का हकदार बहुत है। मुफ्ती कभी शब्बीर पर गिरिया नहीं करता। शायरी सुने, मुफ्ती कभी शब्बीर पर गिरिया नहीं करता, जन्नत में मगर जाने को तैयार बहुत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, वक्त बहुत कम, आखिरी दो शेर। मुफ्ती मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे, शेर सुने कि मुफ्ती कभी शब्बीर पर गिरिया नहीं करता, जन्नत में मगर जाने को तैयार। सारे बोलो, जन्नत में मगर जाने को तैयार। तो शब्बीर ने इस वास्ते लश्कर न बुलाया, लाखों के लिए एक अलमदार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मुफ्ती की बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। क्या मुफ्ती कभी शब्बीर पर गिरिया नहीं करता, जन्नत में मगर जाने को तैयार बहुत है। शब्बीर ने इधर मुतजे पल के न झपके, मेहनत रायगा हो जाएगी, आखिरी लम्हे में बात चल रही है। अब शब्बीर ने इस वास्ते लश्कर न बुलाया, लाखों के लिए एक अलमदार बहुत है। तो उस फौज से लड़ते भी तो किस वास्ते अब्बास, जिसके लिए बेशीर का एक बार। अल्लाह अकबर। उस फौज से लड़ते भी तो किस वास्ते अब्बास, जिसके लिए बेशीर का एक बार बहुत है। शायरी सुने कि बैत का गला कट गया असगर की हंसी से। अल्लाह अकबर। बड़ी मेहनत करवा रहा है माइक, बहरहाल महफिलों को मुसलसल सिलसिला, और कल भी औरंगाबाद, उसके बाद यूपी, लेकिन बड़ी मेहनत आज यहाँ करनी पड़ रही है। क्या शब्बीर ने इस वास्ते लश्कर न बुलाया, लाखों के लिए एक अलमदार बहुत है। उस फौज से लड़ते भी तो किस वास्ते अब्बास, जिसके लिए बेशीर का एक वार बहुत है। बैत का गला कट गया असगर की हंसी से। आहा, मिसरा पढ़ा था। सूफी वालों, शायरी सुनी जाती है, वहाँ लफ्जों में दाद मिलती है। बैत का गला कट गया असगर की हंसी से, कहने को तबस्सुम है मगर धार बहुत। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी शेर मक्ता और इजाजत के बैत का गला कट गया असगर की हंसी से, कहने को तबस्सुम है मगर धार बहुत है। इससे अच्छी और इससे अच्छी और इससे जल्दी तरक्की हो तो ना बोले, वरना मेरा हक है कि दाद दी जाए। इससे अच्छी और इससे जल्दी तरक्की हुई हो। बैत का गला कट गया असगर की हंसी से, कहने को तबस्सुम है मगर धार बहुत है। एक पल में तुझे मिल गई शब्बीर से जन्नत, एक पल में तुझे मिल गई शब्बीर से जन्नत, आए हुर तेरी तकदीर की रफ्तार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक पल में क्या शब्बीर ने इस वास्ते लश्कर न बुलाया। काश वक्त होता तो मैं मुसद्दक भी पढ़ सकता नया, लेकिन फिर कभी क्या शब्बीर ने इस वास्ते लश्कर न बुलाया, लाखों के लिए एक अलमदार बहुत है। उस फौज से लड़ते भी तो किस वास्ते अब्बास, जिसके लिए बेशीर का एक वार बहुत है। बैत का गला कट गया असगर की हंसी से, कहने को मक्ता और इजाजत, कहने को तबस्सुम है मगर धार बहुत है। एक पल में तुझे मिल गई शब्बीर से जन्नत, आए हुर तेरी तकदीर की रफ्तार बहुत है। आए हुर तेरी तकदीर की रफ्तार बहुत है। साहिल कभी अगियार के दर पर नहीं जाता। मैं मिसरा बदल देता हूँ, हम लोग कभी गैर के दर पर नहीं जाते, अपने लिए अब्बास का दरबार। पेश कर रहे थे, अल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अब मेरे पास
फ़कत 37 से 2 मिनट लेकर के 35 मिनट में मोहतरम जनाब फरहान बनारसी साहब को देना चाहूँगा। देखिए, खुदा का शुक्र अदा कीजिए। मैं दिल की गहराई से कह रहा हूँ, जब भी ज़िक्र अहले बैत में आने का मौका मिले खुदा का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अपनों में ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो ना आते हैं और ना आकर के यहाँ जो पढ़ा जाता है उसमें नुक्स निकालते हैं। अब ये जो मुबाहले की जो महफिल जो मुनक्किद हो रही है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, हुआ क्या था आप बेहतर जानते हैं। उन लोगों ने जब पंजतन का ये सच्चों का काफिला आता हुआ देखा कि अगर ये बद्दुआ कर देंगे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा, जरा सा जुड़ जाइएगा। इधर पंजतन चले, इधर ईसाई चले, इधर लानत चली, इधर ईसाई हटे, पंजतन वापस गए, इसलिए कि उन्होंने कहा कि सच्चों के मुकाबले में हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि यहाँ सिद्दीक भी है, यहाँ सिद्दीका भी है, मगर लानत वहीं रह गई। अब हमने जो गौर से देखा कि वो कहाँ गई, तो हमें नजर आया एक दरबार था जहाँ झूठा बैठा था, सिद्दीका आई, लानत वहां तक दूर। अब देखिए बच्चे बैठे हुए हौसला बढ़ा रहे हैं, लिहाजा मैं इनके लिए पढ़ रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। और मैं ऑनलाइन वालों से कह रहा हूँ कि ये मत कहिएगा इरफान साहब आज ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि यहीं से 2 अशरा और 3 खमसा संजीदा पढ़ चुका हूँ। जश्न हो रहा तो जश्न की तरह पढ़ रहा हूँ, लेकिन 4 मिसरे सुन लीजिए, जल्दी पढ़ता नहीं हूँ, बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ। दूर हैं जो अज़ाए सरवर से, ये बच्चों तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। दूर हैं जो अज़ाए, इसलिए कि आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, टीचर कहते होंगे 1 2 3, आदमी दौड़ना शुरू कर देता है ना। दूर है जो अज़ाए, अब शायर है उसके तख़य्युलात यहाँ तक पहुँचे, उसने लिख दिया, मैं क्या करूँ, है ना। दूर है जो अज़ाए सरवर से, उनको लादीन कह के फेंकेंगे, उनको लादीन कह के फेंकेंगे। हर उदू को फरिश्ते दोज़ख में 1 2 3 कह के हर उदू को फरिश्ते दोज़ख में 1 2 3 कह के फेंकेंगे। पता नहीं ये मिसरे हमने कभी आपकी खिदमत में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। बस 4 मिसरे और फरहान बनारसी साहब को आपके हवाले कर देना चाहता हूँ, सीजन भी कुछ चल रहा है, आपके हवाले कर देना चाहता हूँ। या अली कह के जो इमलियाँ मुँह में रखी, ऐसे भी शायरी बहरहाल पढ़ी जाती है, लिहाजा मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अदब से दूर नहीं जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि या अली कहकर जो मैंने इमलियाँ मुँह में रखी, वो मज़ा देने लगी मुझको दशहरी आम का। नहीं नहीं नहीं, जरा सा, वो मज़ा देने लगी मुझको दशहरी आम का। दुश्मन हैदर के सर का दर्द जा सकता नहीं, कारखाना वो लगा ले चाहे झंडू बाम का। आइए मोहतरम जनाब फरहान बनारसी साहब आपके हवाले आवाज़ बुलंद आ रही है। लगा ले चाहे झंडू बाम का। ये बेचारा गुम जाता है यार। गिर ना जाए यार। बच्चों आप लोग इधर आ जाएं, आप लोग इधर आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आप लोग सारे लोग इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर इधर आ जाएं। मस्जिद सामीन इकराम, सलाम अलैकुम। आप तमाम हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात कदीरी सलवार पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा करीब हो जाए, थोड़ा थोड़ा करीब आए, जितना करीब आएंगे आवाज से आवाज मिलेगी। आइए मैं अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। एक अभी मतला हो गया था, बैठे बैठे भाई ने मुबाहले का जिक्र किया तो एक मतला फिलबदी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल के बच्चों की जीत का
अल्लाह के रसूल के बच्चों की जीत का परचम बुलंद अब भी है सच्चों की जीत का। छीन लो फौज यजीदी से तराई अब्बास, करके साहिल पे पिलाते चढ़ाई अब्बास। शेर हैदर हो लड़ो ऐसी लड़ाई अब्बास, याद खैबर की अदू कह दे के आई अब्बास। हुक्म ज़ैनब है वफाई का भरम रखना है, अरे हाथ कट जाए मगर ऊंचा अलम रखना है। हाँ, हाथ कट जाए मगर ऊंचा अलम रखना है। जाओ हटो फराज से क्यों मानते नहीं, आहट कदम की शेर के पहचानते नहीं। आए हो तीर मशक सकीना पे मारने, अब्बास के मिजाज को तुम जानते नहीं। नहीं, जाग के बेदार हो गए, ऐसे नहीं, पूरी आमादगी से। बहुत कम वक्त में इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा अशार पहुँचा दूँ, लेकिन जुड़ के सुनिएगा। छीन लो फौज यजीदी से तराई अब्बास, एक मतला चंद अशार यहाँ से पेश करता हूँ, सुने। ऐ करबला जो तेरे खजानों से दूर है, लज्जत वफा की उसके बयानों से दूर है। अकबर ने सांस भरने का मौका नहीं दिया, बर्छी इसीलिए तो जवानों से दूर है। अरे जिनके सरों से छीनी थी चादर यजीद ने, बेपर्दगी उन्हीं के घरानों से दूर है। सुने, इंशाअल्लाह अपनी जगह बैठे नहीं रहेंगे। ऐ करबला जो तेरे खजानों से दूर है, लज्जत वफा की उसके बयानों से दूर है। अकबर ने सांस भरने का मौका नहीं दिया, बच्ची इसीलिए तो जवानों से दूर है। अरे हज करने वाले ज़ाहिर करबो बला को देख, पैदल चला है फिर भी थकानों से दूर है। पैदल चला है फिर भी थकानों से दूर है। अरे ऐसे मुअज्जिनों पाए लानत बिलाल की, हैदर का नाम जिनकी अज़ानों से दूर है। नारा हैदरी 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 हैदरी। बेहुबे अली बागे रमान रहे हो, बेहुबे अली बागे रमान रहे हो, तुम इतनी बड़ी किससे रकम मान रहे हो। अरे नामर्द हो, फर्रार हो, बेदीन हो, फिर भी खैबर का मोहम्मद से अलम है। भाई थोड़ा थोड़ा इधर वाले भी मेरे भाई बेदार हो जाए, आवाज पहुंच रही है बराबर। भैया आवाज पहुंच रही है इधर। शेर सुन ले, शेर सुन ले, वजूद से बड़ा शेर पेश कर रहा हूं, सुने। तारीख आपके सामने है। शाह सरवर का किसी आन कत्ल हो जाएंगे मैदान, हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है। शेर सुन ले, फिर भी बैयत का गिरैबान अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे। अपनी अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे। हम तेरी बात पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
दस्ती की रदा ओढ़ रहे हैं, लेकिन करबला जाने का अरमान नहीं छोड़ेंगे। अब यहां से 2-3 शेर सुन लें। आपके जज्बे आपको बैठने नहीं देंगे अपनी जगह। शेर सुने आरिफ भाई, शेर सुने सरकार। सात सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैत का गिरेबान अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे। हम तेरी बात पे जिंदान तंग दस्ती की रदा ओढ़ रहे हैं, लेकिन करबला जाने का अरमान। देखना फातिमा जहरा के घराने वाले हमको महशर में परेशान। शेर सुने अब यहां से 2 शेर सरकारे अबू तालिब के सुने। तंग दस्ती की रदा ओढ़ रहे हैं, लेकिन करबला जाने का अरमान। देखना फातिमा जहरा के घराने वाले हमको महशर में परेशान। जुलशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, जुलशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम मगर उठे तो इमरान नहीं छोड़ा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। जुलशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम मगर उठे तो इमरान नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़कर सदियों से बैठे हो अबू तालिब को और कहते हो कि कुरान नहीं छोड़ेंगे। जुलशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम मगर उठे। 4 मिसरे तारीख की रोशनी में पेश कर रहा हूं। आज के जश्न का पहला तोहफा आपके हवाले कर रहा हूं, जैसे चाहे इस्तकबाल कर ले। शेर सुने। जुलशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम मगर उठे तो इमरान नहीं छोड़ेंगे। छोड़कर सदियों से बैठे हो अबू तालिब को और कहते हो कि कुरान नहीं छोड़ेंगे। लिया है सजदे का आदम ने जिसने खुद बोसा, खुदा के पेश नजर वो जमीन किसकी है। अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पर जमीन किसकी है, किसकी है। अली के बाप को मत थके तो नहीं है आप। भाई आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, आप लोग आ जाए, आ जाए। बच्चों थोड़ा इधर हो जाए, आप लोग थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, आ जाए, आ जाए। थोड़ा थोड़ा आप लोग सिमट जाए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप लोग आ जाए, करीब आ जाए। लिया है सजदे का आदम ने जिसके खुद बोसा, खुदा के पेश नज़र वो जबीन किसकी है। अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पर झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया। झूठ
झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया, आए अली बुतों का जनाजा निकल गया। झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया, आए अली बुतों का जनाजा निकल गया। तनका अली की जीत का खैबर में वो बजा, मुंह से मुनाफिकों के नेवाला निकल गया। अरे फासिक शराब खार नजिस बेहया यतीम, जैसा था बाप वैसा ही बेटा निकल गया। झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया, आए अली बुतों का जनाजा निकल गया। सजदा तेरी नमाज काए मुनकिरे अली, परखा कसौटियों पे तो खोटा निकल गया। डंका अली की जीत का खैबर में वो बजा, मुंह से मुनाफिकों के निवाला। एक शेर और याद आ गया इसमें, सुन ले। हैरत की बात यह है कि कातिल बतूल का बस में नबी में बैठने वाला निकल गया। बस में नबी में बैठने वाला निकल गया। गलत गलत ही रहेगा ये बात याद रहे, कुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के पुरुष में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने लगे। सरकार रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से, नबी के पहलू में सोने से दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा। अली के पुरुष में काबा नया बना के दिखा। खिलाफे पर से अदा आधियां चला के दिखा। बहुत चलाक बुझाए कोई चला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। शेर सुने, इंशाअल्लाह कोई बैठा नहीं रहेगा अपनी जगह। शेर सुने, शहजादे अली असगर के हवाले से बड़े अच्छे अच्छे अशार सुने, नाचीज के भी सुन ले। दरार सदियों, साहिल भाई चले गए क्या? बेचारे थके थे, काफी सफर से आए थे। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा। अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा। खिलाफे फर्श अज़ा आधियां चला के दिखा। बहुत चराग बुझाए कोई चला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा।
तबस्सुम में अली असगर ने हुरमुला ने कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा, मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला के दिखा। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई। जी 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 पढ़ो। तबस्सुम में अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा, मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे जलील होने को हाथों में लेके ते हो तबर, जलील होने को हाथों में लेके ते हो तबर, सेनानो नेज़ो खंजर अकड़ने आई है, अरे दयारे करबो बना में ईमान साथे से नमक हराम की औलाद। इसको तो गिरना ही था। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। हाँ इसी में लगा दे। एक मतला 3 शेर। इस साल का ये भी मिसरा हुआ था मुबारकपुर में। सुने, ज्यादा नहीं, एक मतला 3 शेर पढ़ना है। हलालियों का मजमा है, हक अदा कर देना अगर बात पहुंच जाए तो। अय्याम अज़ा करीब भी है। अज़ा का फर्श जहां पर बिछा के बैठ गए, अज़ा का फर्श सरकार बिछाकर, अज़ा का फर्श जहां पर बिछा के बैठ गए, हम अंबिया के बराबर में आके बैठ गए। इंशाअल्लाह ये सन्नाटा किसी तूफान की आहट है। सुने, अज़ा का फर्श जहां पर बिछा के बैठ गए, हम अंबिया के बराबर में आके बैठ गए, पहन के बेड़ी वो दरबार शाम तक पहुंचा, पिन्हाने वाले मगर लड़खड़ा के बैठ गए। माशाअल्लाह आपने हक अदा कर दिया। 4 मिसरे मुरे मौला सज्जाद के याद आ गए। पढ़ दूं भाई। कहा यजीद से दरबार शाम में आकर, कहा यजीद से दरबार शाम में आकर, सितम के बाद भी जज्बे बदल नहीं सकते। अरे पहन के बेड़िया पैरों में ताव गर्दन ने, ये किसने कह दिया सज्जाद चल नहीं सकता। जहां पर बिछा के बैठ गए, बार-बार सजदा चाहिए शेर पे, हक अदा कर देना, हम अंबिया के बराबर में आके पहन के बेड़ी वो दरबार शाम तक पहुंचा, पिन्हाने वाले मगर लड़खड़ा के, उमर का चेहरा उजालों में लेके आना था। पूरी रात दांते पे काम है। पहन के बेड़ी वो दरबार शाम तक पहुंचा, पिन्हाने वाले मगर लड़खड़ा के बैठ गए, उमर का चेहरा उजालों में लेके
बस उसका चेहरा कर दियो, बस उसका चेहरा कर दिया। नाम से क्या था प्रॉब्लम है, नाम से प्रॉब्लम, नाम से। अच्छा अरे क्या कहना। भैया नमक का हक अदा तो अब करना है आपको। अब मुझे देखना है कौन बैठा रहता है। अज़ा का फर्श जहां पर बिछा के बैठ गए, हम अंबिया के बराबर में आके बैठ गए। पहन के बेड़ी वो दरबार शाम तक पहुंचा, बेड़ी वो दरबार शाम तक पहुंचा। पिन्हाने वाले मगर लड़खड़ा के बैठ गए। किसी का चेहरा उजालों में लेके आना था, तो हम चराग तबर्रा जला के बैठ गए। नमक हरामो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। सिदक बटूल का तुम लोग खा के बैठ गए। पढ़ूं या वक्त हो गया भाई, हमारा टाइम हो गया है। सुनेंगे पढ़े? जी जी वो तो पढ़ेंगे ही भाई, वो नहीं पढ़ेंगे तो हक अदा नहीं होगा। सितमगरों के है लब पर सवाल, क्या होगा अगर दिलों को आया जलाल। हंसी से जिसने उड़ाई है जुल्म की नींदें, जरा ये सोचिए उसका ख्याल। हमारा खींचा हुआ एक खत ही काफी है, तुम्हें दिखा के ज्यादा कमाल। शेर सुन लें, एक शेर और आहिस्ते से पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 2 शेर सुनाने हैं आपको, इंशाल्लाह याद रह जाएगा। सितमगरों के है लब पर सवाल, दानिल भाई क्या होगा अगर दिलेर को आया जलाल। हंसी से जिसने उड़ाई है जुल्म की नींदें, जरा ये सोचिए उसका ख्याल। हमारा खींचा हुआ एक खत ही काफी है, तुम्हें दिखा के ज्यादा कमाल। अज़ा का फर्श बिछा है यजीद के घर में, सितम का इससे ज्यादा सवाल क्या होगा। अब आप तैयार हो जाए, अब तैयार हो जाए। अज़ा का फर्श बिछा है यजीद के घर में। ये माइक मेरी आवाज नहीं बैठा सकता, इसकी मैं बैठा दूंगा। अज़ा का फर्श बिछा है यजीद के घर में, सितम का इससे ज्यादा सवाल क्या होगा। तुम्हारे फातिमा ज़हरा के हम हिसार में है, हमें नसीब पे अपने मलाल क्या होगा। इसीलिए तो है विरदे ज़बान नामे अली, हमें पता है सवाल हमें पता है सवाल क्या होगा। तो होगा गुजराने शहूरे इमाम मेहदी पर फितरते उंगली होगा। बस 5 से 7 मिनट की इबादत और है। एक मतला 3-4 शेर, एक मतला 3 शेर अपनी जगह ले लूंगा क्योंकि वक्त हो गया है काफी। सुने सुने भाई, सुनिएगा, याम अज़ा करीब है। शेर एक सुनाना है आपको।
100 की सीधी बात यही है, बिल्कुल ऐसा होता है जिसके चुल्लू में हो पानी उसका दरिया होता है। एक शेर पहुंचाने आपको, सुनिएगा। 100 की सीधी बात यही है, आपसे ज्यादा गर्मी मुझे हो रही है। 100 की सीधी बात यही है, बिल्कुल ऐसा होता है जिसके चुल्लू में हो पानी, दानिश भाई, उसका दरिया होता है। मेरे अली से कैसा तकाबुल बागे फिदक के चोरों का। आपके खून एक शेर सुनाना है, आपके खून आपको बैठने नहीं देंगे अपनी जगह। इसके पहले एक शेर और सुन लीजिए। मेरे अली से कैसा तकाबुल बागे फिदक के चोरों का। पत्थर पत्थर होते हैं और हीरा हीरा होता है। लूट के खाने वालों की औलादों से उम्मीद न रख। बांस के जड़ में है ये कहावत, बांस ही पैदा होता है। आपके खून आपको बैठने नहीं देंगे। सुनो, लूट के खाने वालों की औलादों से उम्मीद न रख। बांस के जड़ में है ये कहावत, बांस ही पैदा होता है। उसको सलामी दे जाते हैं 4 सितारे और सूरज, जिसकी एक ठोकर से जिंदा कब्र का मुर्दा होता है। अरे क्या समझेंगे दुनिया वाले, क्या है ये शब्बीर का गम। खून का रिश्ता होता है तो खून का पुलसा होता है। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। नमक का हक अदा करना। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार, बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार। 3 सरकार बनी वो भी लगातार गलत। बाद सरकार, नमक का हक अदा कर देना मेरे भाइयों। पूरी कुव्वत आपके हथेली पे रख रहा हूं, सुने। क्या समझेंगे दुनिया वाले, क्या है ये शब्बीर का गम। खून का रिश्ता होता है। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार। बोले, मिलकर बोले। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार। 3 सरकार बनी वो भी लगातार। हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार गलत, हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार गलत, जिसको ज़हरा ने कहा था सरे दरबार गलत। जितनी फेहरिस्त थी मुख्तार ने उतने मारे, दावा करते ही नहीं हैदर कर्रार गला। सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब फरहान बनारसी साहब, बेहतरीन अशार। और अपने वक्त में ये महफ़िल तमाम हो गई है। ये महफ़िल आइंदा साल के लिए मुलतवी हो रही है इन 4 मिसरों के साथ। हाथ जो मातम सरवर में उठा रखा है, इसने बातिल की हवाओं को दबा रखा है। अरे पहले पढ़ने तो दो हैदर को जनाजे की नमाज, फिर बताते हैं कि ताबूत में क्या रख। अब हज़रत ज़ियारत के लिए मुतवज्जे हो जाइए।